class of English. Open your textbook. Open page number 41. Activity 8. Read the following poem and enjoy it. Here one poem is given. I will explain it to you. Try again. The title of the poem is Try Again. यानी कि फिर से कोशिश करो. Tea is a lesson you should heed. Try, try, try again. टी एक ऐसा लेसन है, ऐसा पाठ है कि जिसकी आपको सलाह लेनी चाहिए, वो आपको सलाह देता है. मीन्स टू पे अटेंशन टू एडवाइस. हीड का मीनिंग है टू पे अटेंशन टू एडवाइस. ट्राई 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 अगेन. कोशिश 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 बार बार करो, फिर से करो. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई 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 अगेन. अगर आप एक बार में सक्सीड यानी कि कामयाब नहीं हो, फिर भी आप कोशिश 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 फिर से करो. Once or twice, though you may fail, try again. एक बार, दूसरी बार, ऐसे कई बार आप फेल होगे. ठीक है, आप जिसके लिए ट्राई करते हो उसमें फेल होगे, फिर भी आप ट्राई करते रहो यानी कि कोशिश करते रहो. Sure you would at last prevail. Try again. आप जरूर से अंत में विजयी होंगे, इसलिए बार बार कोशिश करते रहिए. If we strive, it is no disgrace. अगर आप कठोर परिश्रम करते हो तो उसमें कोई अपयश की बात नहीं है. इसमें कोई आपके लिए बुरा नहीं बोलेगा. Though we may not win the race. अगर आप कंपटीशन, रेस यानी कि प्रतियोगिता जीत नहीं पा रहे हो, जीत नहीं सकते, What should you do in that case? आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अगर आप कोई कंपटीशन नहीं जीत सके तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? ट्राई अगेन. फिर से कोशिश करो. इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन. टास्क मीन्स अ पीस ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन. कोई नियत कार्य. अगर आपको कोई नियत कार्य दिया गया है और आपके पास कोई नियत कार्य है जिसके अंदर, उस टास्क के अंदर आपको बहुत ही कठिन लग रहा है वो टास्क करना, ट्राई अगेन. फिर से कोशिश करो. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड. समय आपको आपका पुरस्कार जरूर देगा. ट्राई अगेन. फिर से कोशिश करो. ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, with your patience should not you? Fox means people. जो सभी लोग हैं, ठीक है, वो सब कर सकते हैं, तो क्या आप अपने पेशेंस यानी कि धैर्य के साथ अपना काम नहीं कर सकते? Only keep this rule in view. Try again. अपने माइंड में सिर्फ एक ही रूल, एक ही नियम को देखो, एक ही नियम रखो. ट्राई अगेन यानी कि बार बार कोशिश करते रहो, तो आपको अंत में विजय जरूर प्राप्त होगी. एनोनिमस, रिटर्न इट.
So here our explanation is over. Now do the following tasks. A. You know that heed rhymes with succeed. Find all the rhyming words and list them. हमने ऊपर पोयम में देखा कि कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, ऐसे ही हीड का राइमिंग वर्ड सक्सीड है, तो हमें दूसरे राइमिंग वर्ड्स भी लिखने हैं इन स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 में कौन से राइमिंग वर्ड दिए गए हैं? फेल, प्रिवेल, FAIL फेल, PREVAIL प्रिवेल. इन स्टैंजा 3 रेस, केस, RACE रेस, CASE केस. In stanza 4 hard, reward, HARD hard, REWARD reward. In stanza 5 do, view, DO do, VIEW view. Write this in your textbook and then after in your notebook. Then B. Memorize the poem and recite it with proper rhythm in the class. आपको ये पोयम लर्न करनी है और फिर उसको बोलना है प्रॉपर रिदम के साथ. Now turn the page. Open page number 42. Activity 9. A. Do you know why we need physical exercise? List some of the reasons for doing exercise. Discuss with your friend and share them with your teacher and other classmates. क्या आपको पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो एक्सरसाइज करने के रीजंस का एक लिस्ट बनाइए और उसको सबके साथ डिस्कस कीजिए. रीड सम ऑफ द रीजंस लिस्टेड बिलो. यहाँ नीचे कुछ रीजंस दिए गए हैं, उसको रीड करना है. फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील फिट, हेल्दी एंड स्ट्रांग. फिजिकल एक्सरसाइज आपको फिट, हेल्दी और स्ट्रांग बनाती है. इट रिलैक्सेस योर ब्रेन. वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो सभी चिंताओं से दूर हो जाओगे. इट कीप्स योर वेट डाउन. वो आपका वजन ज़्यादा नहीं होने देती. अगर आप एक्सरसाइज करोगे फिजिकल तो आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं. यू स्लीप बेटर. आप अच्छे से सो सकते हो, आपको नींद अच्छी आएगी. योर बॉडी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर. आपकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होगी और हेल्दी भी होगी. यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स. आपको दूसरे काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. यू लुक इन गुड शेप. आपकी बॉडी का शेप अच्छा हो जाएगा तो आपकी फिगर अच्छी दिखेगी. यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स. आप अपने गुस्से और जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकोगे. यू बिकम पॉजिटिव. आप पॉजिटिव बनोगे, सभी विचार आपको सकारात्मक आएंगे और सभी थिंग्स आपको पॉजिटिव लगेगी. यू नेवर फॉल इल. आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज. बी. डू यू थिंक दैट गुड हेल्थ एंड अ रेगुलर रूटीन हैव अ डीप कनेक्शन विथ ईच अदर. क्या आप ऐसा सोचते हो कि हमारी गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ और हमारा जो रेगुलर रूटीन है उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा कनेक्शन है. डिस्कस इट विथ योर टीचर एंड फ्रेंड एंड
Try to write a paragraph describing your ideal routine to remain healthy and maintain a hygienic body. आपको अपना रेगुलर रूटीन डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ में आपको अपने आइडियल रूटीन के बारे में और कैसे बॉडी को मेंटेन रखा जाता है हाइजेनिक और हेल्दी तरीक़ों से, ये उस पैराग्राफ में आपको लिखना है। सो चिल्ड्रन, दिस एक्सरसाइज बी यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 43, एक्टिविटी 10, वर्क इन पेयर्स। Look at the picture chart carefully and say a sentence for each picture. यहाँ कुछ पिक्चर्स का एक चार्ट दिया गया है, उसे हमें ऑब्जर्व करना है और उसके लिए सेंटेंस लिखने हैं। See here, you can see few pictures. So from all these pictures, we have to write a sentence for each picture. Here are some sentences for the given pictures. 1 number, the alarm clock is ringing. अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखोगे तो आपको अलार्म क्लॉक रिंगिंग करता हुआ दिखाई देगा। 2 number, the boy gets up from his bed. जो बॉय है, जो वो लड़का है, वो आपको अपने बेड से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 number, he brushes his teeth. वो अपने टीथ को ब्रश करता है। 4 number, he has a bath. वो बाथिंग करता है। 5 number, he gets ready for school. वो स्कूल के लिए रेडी होता है। 6 number, he has his breakfast. वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। 7 number, he goes to school. वो स्कूल जाता है। 8 number, he studies at school. वो स्कूल में पढ़ता है। 9 number, he comes home from school. वो स्कूल में से घर पर वापस आता है। 10 number, he watches TV. वो टीवी देखता है। 11 number, he does his homework. वो होमवर्क करता है। and 12 number, he goes to bed. फिर रात को सोने के लिए वो अपने बेड में जाता है। So these are some sentences for the given pictures. You have to write all these sentences in your notebook. Now write 4 or 5 sentences about you and your friend. ऐसे ही आपको अपने बारे में और अपने फ्रेंड के बारे में कुछ 4 और 5 sentences लिखने हैं। For example, I get up at 6 a.m. Suresh gets up at 5:30 a.m. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मैं 6 बजे उठता हूँ और सुरेश 5:30 बजे उठता है। I take bath at 6:15 a.m. Suresh takes bath at 5:45 a.m. I have my breakfast at 7 a.m. Suresh has his breakfast at 7:30 a.m. I go to school at 7:30 a.m. Suresh goes to school at 7:45 a.m. I go to play at 5 p.m. Suresh goes to play at 6 p.m. I go to bed at 10:30 p.m. Suresh goes to bed at 10 p.m. So children, here are some sentences, and all these sentences you have to write in your textbook, and then you write it in your notebook.
session. Have a nice day.